नमस्कार। हरियाणा की टॉप बड़ी घोषणाओं में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं विस्तार से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अब आते हैं खबरों पर। हरियाणा में नगर निगम चुनाव का हुआ ऐलान। हरियाणा में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज गया है और राज्य चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगमों के साथ साथ रेवाड़ी नगर परिषद और सापला, उल्काना और दारूखेड़ा नगर पालिका में 10 मई को सुबह 8 से 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है, जिसके तहत 15 अप्रैल को नोटिस जारी होगा और 21 से 25 अप्रैल तक नामांकन भरे जाएंगे, जबकि 13 मई को चुनावी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। खास बात यह है कि इन्हीं तारीखों पर पानीपत और करनाल जिला परिषद के वार्डों सहित 29 सरपंचों और 485 पंचों के उपचुनाव भी होंगे। चुनाव आयुक्त देवेंद्र कल्याण की इस घोषणा के साथ ही संबंधित इलाकों में आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है, जिसका मतलब यह है कि विकास कार्यों की नई घोषणाओं पर रोक लग गई है और सारा प्रशासन अब निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है। अगली खबर है डॉक्टर अंबेडकर जयंती। कल पूरे हरियाणा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में संस्था मैराथन को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि बाबा साहेब के उत्सव के सपने को साकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना ही उनकी प्राथमिकता है। इस आयोजन में हजारों युवाओं ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य समाज में जातिगत भेदभाव को मिटाकर भाईचारे का संदेश देना था। अगली खबर है शहरी गरीबों के लिए आवास योजना। हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बेघर परिवारों को छत दिलवाने के लिए एक बड़ी कार्य योजना को तैयार किया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक 2646 नए मकानों के निर्माण को हरी झंडी दी गई। यह योजना विशेष रूप से उन 60 निकायों के लिए है जहां आवास की मांग सबसे अधिक थी। सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को न केवल घर मिले बल्कि उन कॉलोनियों में सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएं। अगली खबर है न्यूनतम वेतन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। मजदूर वर्ग के लिए आज का दिन बड़ी सौगात लेकर आया। सरकार ने महंगाई के सूचकांक को देखते हुए न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी की है। कुशल मजदूरों का वेतन 15,221 रुपये प्रति माह हो गया, जबकि जो कुशल मजदूर हैं उनका वेतन 18,501 रुपये तय किया गया है। इस फैसले ने न केवल हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों जैसे गुड़गांव और फरीदाबाद में खुशी की लहर पैदा की है, बल्कि पड़ोसी राज्यों के लिए भी एक मानक स्थापित कर दिया है, जिससे वहां के मजदूर भी इसी तर्ज पर मांग कर रहे हैं। अगली खबर है अनाज मंडियों में खरीद और पोर्टल की तकनीकी चुनौतियां। रबी सीजन की फसल खरीद इस समय अपने चरम पर है, लेकिन मंडियों में कुछ प्रशासनिक दिक्कतें सामने आई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज नई मंडियों का दौरा किया और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी फसल मेरा बोरा पोर्टल में तकनीकी खामियों के कारण किसानों को गेट पास के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि उत्थान फसल को मंडी से उठाना की गति धीमी है, जिससे मंडियों में अनाज के बोरे लग गए हैं और बारिश की स्थिति फसल खराब होने का डर है। अगली खबर है सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता। प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता लाने के लिए वित्त विभाग ने पंजाब वित्त नियम हरियाणा राज्य में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब किसी भी सरकारी विभाग या संस्थान को मिली ग्रांट अनुदान का हिसाब देने के लिए उपयुक्त प्रमाण पत्र और एक नए और सख्त फॉर्मेट में जमा कराना होगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि टैक्स का एक एक पैसा उसी काम पर खर्च हो जिसके लिए वह वांटेड किया गया है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो सके। अगली खबर है हाउसिंग फॉर ऑल पोर्टल पर आवेदकों की भारी भीड़। हरियाणा सरकार ने सभी के लिए आवास मिशन के तहत पंजीकरण की संख्या में भारी उछाल आया है। अब तक 169 लाख लोगों ने
अपने घरों के लिए आवेदन किया है। सरकार अब इन आवेदनों का स्थापन आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है ताकि केवल पात्र और जरूरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबाना